हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के इंटरनल असेसमेंट के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। जिस बच्चे ने अभी असेसमेंट कर लिया है, सेकेंड अटेम्प्ट करने वाला है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैच हो जाएं, या जिस बच्चे ने असेसमेंट किया ही नहीं, स्टार्ट करोगे तो हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके मैच हो जाएं, सो दैट आपको आसानी हो इंटरनल असेसमेंट करने में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हु इज़ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो होता है एक पर्सन। ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन। इसके बाद है द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड पॉलिसीज हैव बीन फ्रेम्ड बाय, ये होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद है इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड एमएससी डेवलपमेंट एक्ट, ये है आपका 2006। ठीक है, 2006 में एमएससी एक्ट डेवलप्ड हुआ था। मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ प्लानिंग, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पॉसिबल ये हो गया ऑपरेशनल प्लानिंग से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कंपनीज दैट एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये है आपका रतन टाटा ने ये एक्सप्रेशन बोली है। पीओ स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ पे बात होती है उसका मतलब होता है एथिक्स। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट की जहाँ बात हो रही है उसका मतलब होता है एथिक्स। उसके बाद है विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी हैज बीन ग्रुप अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अगर फंक्शन की बात हो रही है, सिमिलर एक्टिविटीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसके बाद है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में कितने स्टेप्स होते हैं? वो होते हैं 5 स्टेप्स आपके। ठीक है, 5 स्टेप्स इसमें होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप एफओल के स्टडी मटेरियल में भी देख सकते हो। इसके बाद है किसको कहा जाता है ओवरऑल नेचर ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअल ट्रेड, ये होता है आपका वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। ठीक है, ये होता है आपका वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने लिखी है? ये लिखी है आपका एल्टन मायो ने। ठीक है, एल्टन मायो ने। इसके बाद है आपका ये पेस्टल का मतलब क्या होता है? पेस्टल का मतलब दोस्तों बेसिकली होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये है आपके ऑब्वियस सी बात है भाई, हेनरी फेयोल। अगला क्वेश्चन है कैरिज्मेटिक लीडरशिप इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर्स एंड इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर्स बाय। भाई करिज्मेटिक जो लीडरशिप होती है उसके पास परसुएसिवनेस भी होता है, चार्म भी होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये आपका है एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है भाई? ये एंटरप्रेन्योर की वजह से एंटरप्रेन्योर का वर्ड निकला, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। ओके, टू अंडरटेक। डू मीन बाय DMAIC, इससे आप क्या समझते हो? इससे हम समझते हैं ऑप्शन नंबर 3, ये डिफाइन, मॉनिटर, एनालिसिस, इंप्रूव एंड कंट्रोल। बात बताओ भाई, एडवांस में डिसाइड करना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसका क्या मतलब होता है? ऑब्वियस सी बात है भाई, प्लानिंग। कॉमर्स नहीं पढ़ी, कॉमर्स पढ़ी हो तो ये आंसर नहीं पता हो तो ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एंटर्स इनटू लीगल एग्रीमेंट अलाउ इट्स ऑफरिंग टू बी यूज्ड बाय अदर फॉर अ फ्री, इट इज नोन एज। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लगा, फिर भी इसको मैं फ्रेंचाइजर कर रहा हूँ, तो इसमें अभी भी कंफ्यूजन मुझे है क्योंकि ये फ्री का वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इसका फिलहाल मैं फ्रेंचाइजर आंसर दे रहा हूँ। व्हाट आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के इसेंशियल कंपोनेंट क्या हैं इसमें से? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कंट्रीब्यूशन एंड कैपिटल नॉलेज। ओके, ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ फंक्शन ऑफ विच फैक्टर्स। सेल्स का भी होता है, कॉस्ट का भी होता है, प्रॉफिट का भी होता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ईच एक्टिविटी इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इज कॉल्ड, ये होता है आपका डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंटेशन रहता है। इसके बाद हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये है आपका हेनरी फेयोल। द डैश इज द प्रोसेस ऑफ influencing people's behavior that they work willingly and enthusiastically toward achievement of group's goal, ये है आपका मोटिवेशन इसका आंसर होगा। आर टाइप ऑफ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव गिवन टू एम्प्लॉय। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव भाई ये तीनों ही है, करियर एडवांसमेंट भी है, जॉब एनरिचमेंट भी है और ये रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। विच टेक्निक हैज बीन यूज्ड टू असिस्ट इन कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस स्पेंडिंग्स विद स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज। एक ये क्वेश्चन मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें और ऑप्शंस होते हैं, मतलब इनके अलावा कुछ गलत लगा मुझे, तो एग्जैक्ट आंसर उसका मुझे नहीं पता। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्स टाइम फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फ्लेक्स टाइम में के अंदर भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हाई एब्सेंटी तो नहीं बढ़ेगी, लेस स्ट्रेस होगा। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 3। यानी एंटरप्रेन्योर आर बेनिफिशियल फॉर ये डेवलप कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड, ये डेवलपिंग। इसका आंसर है डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बाद ये भाई विच टेक्निक हैज बीन यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ये ऑब्वियस सी बात है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके बाद है विच टाइप ऑफ मोटिवेशन टूल इंटेल्स समथिंग गिवन इन रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन ऑफ रेंडर्ड बाय एम्प्लॉयज।
एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय, इसका आंसर होगा दोस्तों रिवार्ड्स, इसका आंसर होगा भाई। एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर, भाई वो इनोवेटिव भी होता है, एडेप्टेशन भी वो कर देता है, लर्निंग भी वो कर लेता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट में क्या बताता है, ये बताता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है विच अप्रोच हैज़ बीन यूज बाय ऑटोक्रेटिक लीडर, ये होता है टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बताना है प्लानिंग का प्रोसेस लिखा गया है अलग अलग ऑप्शन में, कौन सा प्रोसेस ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपका एनालिसिंग अपॉर्चुनिटी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रोमिसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेट, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट एक्शन प्लान एंड रिव्यूइंग, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक है। इसके बाद है कोवर्किंग। कोवर्किंग का मतलब क्या होता है भाई, कोवर्किंग का मतलब ये भी होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं ये वो एक साथ काम करते हैं, ये मतलब होता है शेयर कॉमन प्लेस ऑफ वर्किंग, ये मतलब होता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हैज़ बीन अंडरटेकन, ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट यही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है जी। तो बस जी दोस्तों यहीं तक थी हमारी इस वीडियो, और हो सकता है कुछ एक दो क्वेश्चंस मैंने अपनी एजम्पशन से बताए हों क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा हो, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपको एकदम एग्जैक्ट बताए गए हैं। अगर आप चाहते हो और भी सब्जेक्ट्स के असेसमेंट बताए जाएं सॉल्यूशन, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर अपने क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट या PDF फॉर्मेट में बनाकर भेज सकते हो। थैंक यू।